मुझे मालूम है मेरी सलाह से बहुत सारे जो कंपनीज हैं, सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको दिक्कत होगी मेरे इस वीडियो से। 3,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो गया सालाना। कि देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग फॉर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। नमस्कार, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ स्टेम सेल सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो पर बात करने के लिए। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग या स्टेम सेल बैंकिंग के संदर्भ में मैं विस्तार से एक अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं उसी पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, क्योंकि इस संदर्भ में बहुत से लोग आज से नहीं, बहुत सालों से जो मेरे संपर्क में आते हैं, मेरे पेशेंट्स हैं और या कोई मेरे मिलने वाले हैं, अक्सर पूछते रहते हैं कि जब उनका कोई बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो जो ब्लड बैंक्स हैं इंडिया में, बहुत सारी प्राइवेट ब्लड बैंक्स हैं। आई डोंट थिंक वी हैव एनी पब्लिक ब्लड ब्लड बैंक कह रहा हूँ, कॉर्ड ब्लड बैंक पब्लिक गवर्नमेंट की कोई शायद नहीं है, जहाँ तक मैं गलत ना हूँ तो। सब प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक्स हैं जिसको स्टेम सेल बैंकिंग भी कहते हैं। तो उन सब कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स या मार्केटिंग ऑफिशियल्स कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को कि भाई आपके बेबी होने वाला है तो उसकी कॉर्ड ब्लड बैंक्स, कॉर्ड ब्लड सेल्स या कॉर्ड ब्लड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बोलते हैं उसको, तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को आप बैंकिंग करा दीजिए, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। और कभी भी भविष्य में आपके बच्चे को कोई बीमारी होगी या आपके परिवार में किसी को होगी तो उससे उसका स्टेम सेल ट्रीटमेंट हो सकता है आसानी से। ये मतलब जो अक्सर जो हो रहा है, अभी तक काफ़ी सालों से हो रहा है, और मैं समझता हूँ अधिकतर पेरेंट्स जो हैं वो अनभिज्ञ हैं फैक्ट्स से। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने, साइंटिफिक फैक्ट सामने रखना चाहता हूँ। 1992 में प्रोफेसर डेविड हैरिस नाम से एक साइंटिस्ट, अमेरिकन, उन्होंने सबसे पहले 1992 में अपने पहले बच्चे की कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की, और वो आज खुद उनकी बैंक वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैंक है जिसका नाम है CBR स्लैब, जो खरबपति हो चुके हैं। 1992 की बात कर रहा हूँ, आप अंदाज लगा लीजिए कितने साल हो गए, 8 और करीब 28 साल हो गए, 29 साल। आज भी यूरोप में, अमेरिका में बहुत ही कम लोग कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कराते हैं। जिनको भी थोड़ा भी ज्ञान है वो नहीं कराते। मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि देयर इज़ नो नीड ऑफ गोइंग फॉर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। वो पैसा आपका बेकार है। एकदम बेकार तो इसलिए नहीं बोलूँगा कि भाई तो उस कॉर्ड ब्लड का यूज़ कहीं ना कहीं तो होता ही है, लेकिन CBR लैब का, जिसका नाम मैं अभी आपको बताया, आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल में सर्च कर वो लोग आज की डेट में ट्रीटमेंट भी करते हैं स्टेम सेल्स से बहुत सारी बीमारियों का। तो उसमें आप सर्च करिएगा जहाँ ट्रीटमेंट का पार्ट है, और उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है बीमारियों की, कौन कौन सी बीमारियों में वो स्टेम सेल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसमें 2 कॉलम है, ऑटोलॉगस सेल्स एंड एलोजेनिक सेल्स। तो मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट में उन्होंने टिक किया हुआ है वो
एलोजेनिक सेल्स का किया हुआ है। अब आप पूछेंगे ऑटोलॉगस और एलोजेनिक सेल्स क्या होते हैं। ऑटोलॉगस स्टेम सेल्स उनको बोलते हैं जो आपके अपने स्टेम सेल्स होते हैं, जिसकी की बैंकिंग की बात हो रही है, बैंकिंग में जो आपके अपने सेल्स हैं। और एलोजेनिक स्टेम सेल्स उनको कहते हैं जो किसी डोनर से या थर्ड मतलब किसी और के ब्लड सेल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एलोजेनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। मुझे आज 11 साल हो गए ट्रीटमेंट करते हुए पेशेंट्स का स्टेम सेल्स के द्वारा। मैंने ज़्यादातर एलोजेनिक सेल्स ही इस्तेमाल किए हैं, ऑटोलॉगस बहुत रेयर, वो भी कॉर्ड वाले नहीं, एडल्ट स्टेम सेल्स, रीप्रोग्राम्ड एडल्ट स्टेम सेल्स। देखिए आज स्टेम सेल्स की फील्ड में बहुत तरक्की हो चुकी है। 2012 में शायद, हाँ 2012 में एक जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम शिन्या यामानाका, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसी चीज़ के लिए कि उन्होंने एडल्ट स्टेम सेल्स को लेकर रीप्रोग्राम किया और वो सेल्स जो हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स की तरह काम करने लगी। प्लूरिपोटेंट सेल्स का मतलब है जो स्टेम सेल हर तरह के ऑर्गन्स को बना सकती हैं, हर ऑर्गन में काम आ सकती हैं, ठीक है ना, उनको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं। और जो स्टेम सेल्स केवल एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन में काम आती हैं, एक ही टारगेट को पूरा करती हैं, उनको हम ओमनीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि स्टेम कॉर्ड ब्लड बैंकिंग इज़ यूजलेस, एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन सर्च ऑन गूगल सर्च में भी आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का यही ओपिनियन मिलेगा आपको। तो जब हाँ, अब इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो बच्चा जिसकी आपने स्टेम सेल्स बैंकिंग कराई, ठीक है, अब उसको कल मान लीजिए कोई बीमारी होती है 10 साल बाद, जब भी 12 साल बाद, 15 साल बाद, तो वो बीमारी उसको इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी स्टेम सेल्स में वो कमी है, इसलिए उसकी अपनी स्टेम सेल्स उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी उस बीमारी में, इस जगह दूसरे की स्टेम सेल्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। मैंने पहले भी बताया था डोनर स्टेम सेल्स आर वेरी यूजफुल एंड अभी जो मैंने बोला रीप्रोग्राम्ड स्टेम सेल्स जब आ गई हैं मार्केट में हर जगह, तो उनको यूज़ करिए, ऑटोलॉगस यूज़ करनी है तो। तीसरी बात यह है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड है उसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़े से ग्लास में पानी भरें और उसमें 8-10 दाने कोई किसी चीज़ के पड़े हों, इतनी सी स्टेम सेल्स होती हैं। तो उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। जो सीवियर डिजीज़ हैं उनमें उतनी क्वांटिटी स्टेम सेल की काम नहीं करती, उतनी हम उससे ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि 20 या 21 साल तक जो कि गारंटी देते हैं कि हम प्रिजर्व कर सकते हैं लैब में उन स्टेम सेल्स को या उस कॉर्ड ब्लड को, कि वो वास्तव में 20-21 साल तक वो सेल्स वैसे ही प्रिजर्व रह सकेंगी या उस नहीं हो पाएंगी, ये भी अभी क्लियर नहीं है। मैंने कहा ना कि 1992 में पहला डॉक्टर डेविड हैरिस ने बैंकिंग की अपने बच्चे, और आज अभी जाके 21 साल हुए हैं। भगवान जाने उनके यहाँ, वो ये डेटा मेरे पास नहीं है कि अभी तक उस ज़माने की सेल्स प्रॉपरली प्रिजर्व्ड हैं कि नहीं। फिर देखिए असलियत क्या है। असलियत ये है कि हिंदुस्तान में करीब 26 मिलियन का मतलब हुआ करीब
2.6 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं हर साल अंदाज़न, और उनमें से तकरीबन 6 लाख बच्चे या उनके पेरेंट्स, बेटर ये कहूँगा, वो अफोर्ड कर सकते हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कराने को। तो आप इससे अंदाज़ लगा लिए, केवल मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूँ 6 लाख, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक इमोशनल मैटर हो जाता है और इमोशन पे ये बिज़नेस चल रहा है। तो आपको सोचिए कि 6 लाख इंटू आज की डेट में मान लो मिनिमम भी हम मान लें 50,000 रुपये बैंकिंग के लेते होंगे इनिशियली, तो पहले तो और ज़्यादा भी लेते थे, मैं तो एवरेज निकाल के चल रहा हूँ। तो ये 3,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो गया सालाना। इसलिए मेरी सलाह यही है, मुझे मालूम है मेरी सलाह से बहुत सारे जो कंपनीज हैं, सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको दिक्कत होगी मेरे इस वीडियो से, लेकिन मुझे सच बताना है, सच बोलना है। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए साइंटिस्ट, जो मेरी नॉलेज है मैं ज़रूर जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। मैं आज भी कहता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है इस अपने बच्चे की कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कराने की। धन्यवाद। यदि इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जो फ्रिक्वेंटली आपके सामने आ रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर, वो आपके पास हो सकता है आप लोग मिस कर जाएं बहुत सारी वीडियोस। थैंक यू।